थ्री डी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम क्या पढ़ रहे होंगे? थ्री डी ट्रिग्नोमेट्री बहुत छोटी सी चीज है जिसको हमें आज की क्लास के अंदर खत्म करना है। थ्री डी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास कहानी क्या होती है? सबसे पहले वो कहानी आप समझ लें सब लोग। एनीथिंग दैट anything that falls from anything that falls from a third dimension to a second dimension to a two dimension. Anything that does from a three dimensional or to a two dimensional figure मेक अ 90 डिग्री एंगल। मेक अ 90 डिग्री एंगल, ये वाला जो प्रॉपर्टी है इसकी, ये थ्री डी डायग्राम, थ्री डी ट्रिग्नोमेट्री की जो ये प्रॉपर्टी है, ये बेसिक प्रॉपर्टी है, ये आपने रटनी है। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए कि जब भी हमारे पास थ्री डायमेंशन में से कोई भी, हमारे पास थ्री डायमेंशन में से टू डायमेंशन फिगर पे कोई चीज फॉल करती है तो हमारे पास 90 डिग्री एंगल बनाती है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां से एक लाइन फॉल करवा रहा हूं तो ये हमेशा क्या बना रही होगी? 90 डिग्री एंगल बना रही होगी। थ्री डी डायमेंशन के अंदर, हमारे पास थ्री डी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें हमेशा क्या करना होता है? वी हैव टू एक्सट्रैक्ट राइट एंगल ट्रायंगल्स। राइट एंगल ट्रायंगल्स, वी हैव टू एक्सट्रैक्ट राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है। अच्छा, मेरी आवाज सबको सही आ रही है? लैग तो नहीं कर रही किसी को भी? प्लीज मुझे बता दें। प्लीज थोड़ा सा सब बता दें मुझे, जो जो बच्चे हैं क्लास में। ओके, आपके पास लिखा हुआ है, वापसी बता रहा हूं, थ्री डी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एनीथिंग दैट फॉल्स फ्रॉम अ थ्री डायमेंशनल टू अ टू डायमेंशन, एनीथिंग दैट फॉल फ्रॉम अ थ्री डायमेंशन टू अ टू डायमेंशन फिगर मेक अ 90 डिग्री एंगल। थ्री डी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं? हम 90 डिग्री एंगल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। पूरे एक थ्री डी डायग्राम बनाने के लिए थ्री डी डायग्राम के अंदर से 90 राइट एंगल ट्राइंगल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उनको सॉल्व करते हैं अननोन वैल्यूज निकालने के लिए। ओके, अब हमारे पास कुछ सिचुएशंस आ सकती हैं, कुछ चीजें आ सकती हैं जिसके अंदर हमारे पास सारे मसले जो है वो हल हो जाएंगे। थ्री डी ट्रिग्नोमेट्री के, थ्री डी ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, इसके अंदर कोई बहुत बड़ी निटिग्रिटीज नहीं है, बस राइट एंगल ट्राइंगल्स हमें एक्सट्रैक्ट करने होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक थ्री डी डायग्राम बना लूं, ठीक है, हमारे पास बिल्कुल ओ लेवल्स की क्लास चल रही है ये। अब ओ लेवल्स और आईजीसीएसई दोनों की क्लास चल रही है। अगर हमें बोलता है कि भाई ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ठीक है, हमें बोला है कि भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये हमारे पास डी है, ये हमारे पास जी, एच, ई, एफ, जी, एच। चले, अगर हमें बोला भाई ये 20 है, अगर हमें बोला भाई ये 20 है, हमें बोला भाई ये 10 है, ठीक है, हमें बोला भाई ये 20 है, हमें बोला भाई ये 10 है, और हमें बोला भाई ये 2 है, तो हमारे पास ये जो दो तीन वैल्यूज गिवन है, उसी से हमारे पास पूरे जो क्यूबॉइड है उसके पास हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी उसकी। किस तरीके से? अगर ये 10 है हमारे पास तो ये भी 10 होगा। अगर ये 2 है हमारे पास तो ये भी 2 होगा। अगर ये 10 है ऊपर वाला तो नीचे वाला भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। ओके,
ये 2 होगा, ये 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा। क्या सबको समझ में आया मैंने किस तरीके से सबको लेबल किया? जल्दी से सब मुझे बताएं। ओके। आपको बोल रहा है भाई, क्वेश्चन आपको बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ एसी। फाइंड द लेंथ ऑफ एसी। एसी की लेंथ निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है, ये वाली हमें लेंथ निकालनी है। ये हमारे पास यहां पर 90 डिग्री बन रहा होगा, अगर मैं आसान अल्फाजों में बोलूं। यहां पर हमारे पास 90 डिग्री बन रहा होगा। अगर ये हमारे पास 2 है, ये 10 है, ये हमारे पास क्या होगा एक राइट एंगल ट्राइंगल का? जल्दी से सब मुझे बताएं। ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो ये हमारे पास क्या होगा राइट एंगल ट्राइंगल का? जल्दी से सब मुझे बताएं देख के। हाइपोटेन्यूज, वेरी गुड। अगर मैं इस ट्राइंगल को बाहर निकाल के लिख दूं, बना लूं, तो ये कुछ इस तरीके का राइट एंगल ट्राइंगल है, ए सी एंड बी। ठीक है, तो अगर ये 10 है, ये 2 है हमारे पास, ये 10 है हमारे पास, तो हमारे पास ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, ये निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ऑब्वियस सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हमारे पास आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं भाई। एच स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर विच इज 4 प्लस 100। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 104। एच इज इक्वल्स टू plus minus of 100 and under root of 104. Are you all with me? Yes, this is included in O levels. This is included in O levels. ठीक है, सबको समझ में आ गया? चलें, यही सारा वापसी कॉपी करते हैं। नीचे लेकर आते हैं। 10.2 आ रहा है। ओके, चले। अब आपको बोल रहा है एच निकाल दो। अब आपको बोल रहा है भाई फाइंड ए एच। फाइंड ए एच। अब ए एच अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास ए एच ये बन रहा है, ए एच हमारे पास ये बन रहा है। सही है, ये ए सी था हमारे पास, ए एच ये था, तो ये हमारे पास ए सी था, ये हमने निकाल लिया है 10.2। ये हमें निकाल लिया है 10.2। ठीक है, हमें ये क्या निकालना है, हमें ए एच निकालना है। हमें क्या निकालना है, ए एच निकालना है। अगर मैं यहां से अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास लाइन बन गई। सही है, यहां से देखूं तो ये हमारे पास लाइन बन गई, ये 90 डिग्री बन गया। तो अब हमारे पास ये क्या है, हाइपोटेन्यूज होगा, यस और नो? यस और नो, क्या ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा? ठीक है, चलें ए एच निकाल लेते हैं भाई। ए, नहीं बेटा आईजीसीएससी की नहीं है ये ओ लेवल्स आईजीसीएससी दोनों के लिए है। ये हमारे पास है 10.2, ये हमारे पास 20 है। हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 10.2 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। जल्दी से कोई मुझे वैल्यू बता सकता है हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू आ रही है, जल्दी से। 104 प्लस 400, 504।
एच इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 504। ठीक है, आर यू ऑल विथ मी? समझ में आ गया ये बात? समझ में आ गई बेटा? 22.45। ओके, चले। खैर ये नहीं हट रहा है। ओके, चले नेक्स्ट पार्ट में आपको बोल रहा है भाई, आप निकाल लो एफ, फाइंड एफ ई ए। इसका क्या मतलब है? ये आपको ई निकालने का जो बोल रहा है ना, ये एंगल निकालने का बोल रहा है। कौन सा एंगल निकालने का बोल रहा है? एफ ई ए। अगर मैं एफ ई ए की बात करूं तो हमारे पास ये वाला हिस्सा एफ ई ए, एफ ई ए निकालने का बोल रहा है। तो एफ ई ए निकालने का बोल रहा है, हमें ये वाला एंगल निकालना है। हमें कौन सा एंगल निकालना है? हमें ई वाला एंगल निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे? मैं इसकी डायग्राम अगर बनाऊं तो मेरे पास डायग्राम कुछ इस तरीके की बन रही है। ठीक है, ये हमारे पास है 2, ये हमारे पास है 20। ये एंगल हमें निकालना है विच इज थीटा, ये 90 डिग्रीज है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 100 का टुआ में से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? tan, वेरी गुड। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू 20/2। tan थीटा, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 10। क्या वैल्यू आ रही है? जल्दी से कोई मुझे वैल्यू बता दे इसकी। 84.28। 84.28। एम आई क्लियर? सबको समझ में आ गया बेटा? इज एवरीवन क्लियर? आर यू ऑल विथ मी? चले, हमारे पास थ्री डी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सिर्फ इतना सा है। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आपको ग्राफ्स के अंदर काम आएगी। अब इन टर्मिनोलॉजीज को हम गौर से समझते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज एट एसिम्टोट्स। व्हाट आर एसिम्टोट्स? जो हमने 10 के ग्राफ में डॉटेड लाइन बनाई थी ना, वो हमारे पास क्या होते हैं? एसिम्टोट्स होते हैं। एसिम्टोट्स आर द डॉटेड लाइंस ऑन द ग्राफ of 10, dotted lines of the graph on the graph of 10। ठीक है, ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं? दे रिप्रेजेंट अनडिफाइंड और इनफाइनाइट रीजन। इनफाइनाइट रीजन, ठीक है, अनडिफाइंड या फिर इनफाइनाइट रीजन। अगर मैं 10 के ग्राफ पे जाऊं तो 10 के ग्राफ में जो ये हमारे पास डॉटेड लाइंस हैं, ये सारी हमारे पास क्या है? एसिम्टोट्स हैं। ये क्या है हमारे पास? एसिम्टोट्स हैं। इनको हम एसिम्टोट्स कहते हैं। अगर आप 1090 लिखेंगे तो अगर आप अपने कैलकुलेटर में 1090 लिखेंगे तो मैथ एरर दे देगा। आप 1070 लिखेंगे तो मैथ एरर दे देगा। तो ये बातें आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। सही है, एसिम्टोट के बारे में आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ साइकिल्स, नेक्स्ट जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए नंबर ऑफ साइकिल्स। ये मैं नंबर ऑफ साइकिल्स इसीलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि आपके पास मैंने जो आपको इक्वेशन सॉल्व करना सिखाई है, वो उसके अंदर जो है हमारे पास ये नंबर ऑफ साइकिल्स यूज हो रहे हैं, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ साइकिल्स
या फिर हम कह सकते हैं भाई फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल्स और फ्रीक्वेंसीज हमारे पास क्या होती हैं? इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ, it indicates the number of times trigonometric graph trigonometric graph repeats itself। ठीक है, रिपीट्स इट्स सेल्फ। सबको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई? एसिम्पटोट्स और नंबर ऑफ साइकिल्स क्लियर हो गया? आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन प्लीज। एसिम्पटोट्स और नंबर ऑफ साइकिल्स क्लियर हो गया? ओके, नाउ आई विल टीच यू हाउ टू मेक ग्राफ्स यूजिंग ग्रिड्स। हाउ टू मेक ग्राफ्स यूजिंग ग्रिड्स। एक मिनट वेट करें। हाउ टू मेक ग्राफ्स यूजिंग ग्रिड्स। बेटा एसिम्पटोट का क्वेश्चन ऐसे कुछ नहीं आता है, वैसे खाली एसिम्पटोट का वर्ड का मतलब पता होना चाहिए ना। 10 के ग्राफ में जो एसिम्पटोट लगाते हैं ना, वो बेसिकली बताता क्या है हमें, वो आपको पता होना चाहिए। तो एसिम्पटोट का ग्राफ, मैंने एसिम्पटोट बताने का मकसद ही इसीलिए क्योंकि मैंने आपको ग्राफ के ऊपर लिखवाया था ये, ताकि आपको पता चल जाए, समझ में आ जाए कि भाई एसिम्पटोट होता क्या है। अब सवाल है कि भाई हाउ टू ड्रॉ ग्राफ यूजिंग ग्रिड्स। हाउ टू ड्रॉ ग्राफ यूजिंग ग्रिड्स। ग्रिड्स को यूज करके हमारे पास ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है? ग्रिड्स को यूज करके हमारे पास ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है? सबसे पहले हम ग्रिड्स समझ लेते हैं। किन किन के ग्रिड्स समझेंगे? हम साइन का भी ग्रिड समझेंगे, हम कॉस का भी ग्रिड समझेंगे, हम टैन का भी ग्रिड समझेंगे। आपको जो चीज याद होनी चाहिए वो साइन और कॉस की रेंज और टैन की रेंज याद होनी चाहिए। साइन और कॉस की रेंज हमारे पास क्या थी? साइन और कॉस की रेंज हमारे पास क्या थी? -1 और 1 के बीच में। सही है। टान की रेंज हमारे पास क्या थी? कयामत से कयामत तक। कयामत से कयामत तक। ठीक है, कयामत से कयामत तक मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। अब हम ग्रिड्स को यूज करके ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं? अगर मैं साइन का ग्रिड बनाऊं, साइन का ग्रिड, साइन के ग्रिड हमेशा, ग्राफ जो साइन का ग्राफ शुरू होता है ना वो जीरो से होता है। सही है। हमेशा साइन का ग्राफ जीरो से शुरू होता है। हर ग्राफ, टेन का ग्राफ हो चाहे साइन का ग्राफ हो चाहे कॉस का ग्राफ हो, हर ग्राफ एंड जो होता है वो 360 पर होता है। एंड जो होता है वो 360 पर होता है। यस, दोनों के लिए, ओ लेवल आईजीसीएसई दोनों के लिए। और हमारे पास साइन का ग्राफ जो शुरू होता है ना वो जीरो से होता है, और कॉस का ग्राफ भी हमारे पास कहां से, जीरो जीरो से शुरू होता है। ठीक है, हर ग्राफ जीरो से शुरू होता है, 360 पे एंड होता है। यहां पर हमारे पास 90 डिग्रीज है। सही है, यहां पर हमारे पास 90 डिग्रीज है। लेकिन हम लोग 90 डिग्रीज लिखने की जगह हम यहां पर 1 लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो साइन का ग्राफ होता है वो यहां पर 1 से शुरू होता है। सही है, हम साइन का ग्राफ अभी बना रहे हैं। फिर हमारे पास है 180। 180 हमारे पास साइन के ग्राफ में जीरो पर होता है। 180 हमारे पास साइन के ग्राफ में जीरो पर होता है। 90 किस पे होता है? 1 पे होता है। हमारे पास 180 किस पे होता है? जीरो पर होता है। 270 हमारे पास किस पे होता है? -1 पे होता है। अब इसका मैं सबूत आपको बताऊंगा। इसका सबूत किस तरीके से बताऊंगा मैं आपको? ये ग्राफ उठा लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं, नीचे लेके चले जाते हैं। अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखें तो आपके पास जीरो, हमारे पास 90 किस पे? 1 पर है। 180 किस पे? जीरो पर है। सही है। 270 किस पे? -1 पर है। 360 किस पे? जीरो पर है। 360 जीरो पर होता है। 360 और जीरो जीरो पर होता है। तो अगर आपको मैं ग्राफ वापसी बनाने का कहूं तो ग्राफ, ग्रिड को देख के हम किस तरीके से ग्राफ बनाते हैं? मैं ग्रिड फिर से बना रहा हूं। साइन का जो ग्रिड होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। जीरो, जीरो, 1, 0, -1।
आपने याद किस तरीके से करना है, ये 90 होता है, ये हमारे पास 180 होता है, ये 270 होता है, और ग्रिड के अंदर ये हमारे पास 0 एंड 360 होता है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जीरो से, जीरो पे जीरो, यहां पर हमारे पास पहला पॉइंट है। फिर है 1 पे 90, 1 पे 90 बना लेंगे। 0 पे 180, 0 पे 180 बना लेंगे। फिर हमारे पास है -1 पे 270, -1 पे 270 बना लेंगे, पॉइंट लगा देंगे। फिर है 0 पे 360, 0 पे 360 लगा देंगे। अब सर आपके पास आपके दिमाग जहन में एक सवाल आ रहा होगा, इसका मतलब है कि ये हमें हमें क्या बता रहा है कि भाई 1 पे हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी, 0 पे हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी। बेसिकली ये नहीं बताता, ये 1 जो है ये नहीं बताता। ये जो 1 है ना आपके पास, ये आपको क्या बता रहा होता है, ये आपके पास बेस लाइन होती है। बेस लाइन होती है, और बेस लाइन का मतलब होता है कि हाउ मच ग्राफ इज अबव और बिलो बेस लाइन, बिलो बेस लाइन, हाउ मच ग्राफ इज अबव और बिलो बेस लाइन। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर साइन एक्स के ग्राफ के अंदर बेस लाइन 0 होती है। सर बेस लाइन क्या होती है? बेस लाइन होती है जहां से हम ग्राफ बनाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर +1 लिख दूं साइन एक्स के साथ, तो ये जो +1 है ना हमारे पास, दिस +1 इज बेस लाइन, दिस वन +1 इज बेस लाइन। हमारे पास ग्राफ जो होगा वो 1 से शुरू होगा। अगर मैं ये डॉट्स मिटा दूं, हमारा जो ग्राफ होगा 1 से शुरू होगा। 90, 180, 270, 360, हमारा जो ग्राफ है वो 1 से शुरू होगा अभी। सही है, ये 1 है, यहां पर हमारे पास बेस लाइन आ गई इसकी। अब यहां से हम ग्राफ को शुरू करेंगे। 0 पे 0 एक ग्रिड बना लेते हैं, साइन का ग्रिड है। 0 1 0 -1, 0 पे 0 है, 1 पे 90 है। सही है, ये 1 की जगह 2 होगा। ओके, हमारे पास 0 पे अगेन क्या है, हमारे पास 180 है, -1 की जगह हमारे पास होगा भाई -2, और 0 पे 360। डेलिब्रेट 4 कर्व्स बनाने, डेलिब्रेट 4 कर्व्स बनाने। आर यू ऑल विथ मी? आर यू ऑल विथ मी? सबको समझ में आ गया बेटा? सबकी बात कर रहा हूं, सबको समझ में आ गया? -1 नहीं है, देखें, आपके पास +1 का बेसिकली मतलब होता है कि भाई आपके पास क्या है, बेस लाइन ये बन रही है। अब बेस लाइन से हमारे पास ऊपर से हम ग्राफ बना रहे होंगे। ये 1 का क्या मतलब होता है, मैंने बताया आपको। 1 का मतलब होता है कि 1 स्टेप अबव, +1 का मतलब है 1 स्टेप अबव बेस लाइन, 1 स्टेप अबव बेस लाइन। बेस लाइन हमारे पास कितनी है? 1 है। बेस लाइन हमारे पास कितनी है? 1 है। 1 से एक स्टेप अबव कितना हो गया हमारे पास? 2 हो गया। यस और नो? जी, समझ में आया आदिया? बेस लाइन से हमारे पास 1 अबव कितना है? 2 है। सही है, 0 की अगर हम बात करें तो 0 तो यहीं पर ही होता है। सही है, बेस लाइन से ही हम लोग 0 बनाएंगे, बेस लाइन को हम 0 कंसिडर करेंगे। हम बेस लाइन को 0 कंसिडर करेंगे, हम बेस लाइन को अपना हॉरिजॉन्टल एक्सिस कंसिडर करेंगे। इसके बाद हम ग्राफ प्लॉट कर रहे होंगे। एम आई क्लियर? समझ में आई बात? जी, समझ में आ गई बात? सबको समझ में आ गई? सबको? आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन्स आंसर। ओके, अच्छा यहां पर मैंने एक मिस्टेक करी है, और मिस्टेक ये करी है, बेस लाइन से -1 है, मतलब बेस लाइन से नीचे।
तो ये यहां पर प्लॉट होगा, ठीक है, और ये हमारे पास यहां पर होगा। ओके, बेस लाइन से वन नीचे का मतलब होता है भाई, बेस लाइन से वन नीचे यहां पर आ रहा है एक्स एक्सेस पे। ओके ओके, समझ में आ गई बात, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। चले, कॉस का ग्रिड किस तरीके से होता है? कॉस का ग्रिड किस तरीके से होता है? कॉस का जो ग्रिड होता है हमारे पास वो किस तरीके का होता है, गौर से देखें। कॉस का ग्रिड होता है हमारे पास 0, सॉरी, 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, 1, -1। पहला ग्रिड में वैल्यू क्या है, 1, 0 पे 1, तो 0 पे 1 हमारे पास ये आ गया। फिर है हमारे पास 90 0 पे, 90, 180, 270, 360, 360। 90 पे हमारे पास है 0, फिर हमारे पास है 180 -1, 270 0, 360 अगेन 1। डेलिब्रेट चार कर्व, चार कर्व बनाने, चार कर्व बनाने, डेलिब्रेट चार कर्व बनाने। क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब एएसटीसी यहां पर कैसे डिसाइड हो रहा है, गौर से देखिएगा, एएसटीसी यहां पर कैसे डिसाइड हो रहा है। हमारे पास यहां पर ए है, ये एस है, ये टी है, और ये सी है। अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास ए यहां पर सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज है, ये जो ग्राफ है सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज बता रहा है। यहां पर एस और टी हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज बता रहा है, सही है। अगर मैं यहां पर बात करूं एएसटीसी, तो कॉस यहां पर पॉजिटिव होता है, एस और टी में हमारे पास नेगेटिव होता है, इसीलिए ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ है। और सी जो है, कॉस जो है वो यहां पर पॉजिटिव होता है, इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ है। साइन के ग्राफ के अंदर एएसटीसी को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ए एस टी सी, यहां पर ग्राफ ऐसे बना हुआ है, पॉजिटिव है सारी वैल्यूज। यहां पर ग्राफ ऐसे बना हुआ है, नेगेटिव है सारी वैल्यूज। ठीक है, एएसटीसी हमारे पास ऐसे डिफाइन हो रहा होता है। आर यू ऑल विथ मी? क्लियर हो गई बात? ओके, गुड। लास्ट चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज टैन का ग्राफ, टैन का ग्रेड। टैन का ग्रेड हमारे पास कैसा होता है, गौर से देखिएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा शुरू में, ऐसा लगेगा पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, सर सर बावले हो गए, या फिर मैथ्स बनाने वाले, मैथ्स जिसने ये बनाया है ना वो बावला हो गया। टेन का ग्राफ हमारे पास क्या है भाई, 0, 1, 90 पे इनफाइनाइट, 1, -1, 0, 1, इनफाइनाइट 270 पे, -1। ये दिखने में बहुत घबराहट वाला लग रहा है, लेकिन अगर हम गौर से देखें, इनके सारे एंगल्स को अगर हम गौर से देखें, तो ये हमारे पास टोटल 90 डिग्री बन रहा है। लेकिन अगर मैं बीच में लाइन बना रहा हूं तो यहां पर हमारे पास एंगल कौन सा होगा, सबके सब मुझे पता है। अगर ये पूरा 90 बन रहा है और मैं इसको बीच में से हाफ कर रहा हूं,
45 होगा। गुड। यहां पर तो 0 और 360 होंगे। इनफाइनाइट पे हमारे पास 90 है। अगर ये 45 है, ये 90 है, तो ये हमारे पास कितना होगा? ये भी 90 है, लेकिन ये वाला एंगल कितना होगा हमारे पास? सोच के बताइएगा। एक हिंट देता हूं, 45 नहीं होगा। सोच के बताएं। 135। वेरी गुड आयन। इट इज गोइंग टू बी 135। 45 प्लस 90। 45 प्लस 90। ओके। गुड। नेक्स्ट, ये हमारे पास 180 हो गया। ये हमारे पास कौन सा होगा फिर भाई? ये बताएं जरा। 225। ये हमारे पास 270 होगा। ठीक है। तो ये वाला एंगल होगा 270 प्लस 45 विच इज 315। तो ये हमारे पास वन जो है, ये 45 क्यों है भाई? ये पूरा 90 का था। ये पूरा 90 का था, तो आधा कर दिया मैंने बीच में से, तो 45 हो गया। सही है। ये वाला पूरा 90 का था, आधा हुआ, 45 बचा, लेकिन हमें पूरा एंगल चाहिए ना, तो 90 प्लस 45 किया तो 135 आया। तो ये 180 है पूरा हमारे पास, फिर 180 में 45 ऐड किया, 180 में 45 ऐड किया तो 225 आया। सही है। फिर ये 270 है, 270 में 45 ऐड किया तो 315 आया। सबको समझ में आया मैंने एंगल्स किस तरीके से बनाए? सबको समझ में आ गया मैंने एंगल्स किस तरीके से बनाए? जल्दी से बता दें प्लीज। एवरीवन, आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन। चले। ओके भाई। जीरो से शुरू होगा। जीरो पे जीरो है। प्लॉट कर लेते हैं जीरो पे जीरो। ये 90 हो गया। ये 180 हो गया। ये 270 हो गया। ये 360 हो गया। सबसे पहले तो मैं सारे इनफाइनाइट वैल्यूज लगा देता हूँ। इनफाइनाइट मतलब एसिम्टोट। एसिम्टोट किस किस पे बन रहा है? 90 और 270 पे बन रहा है। तो 270 और 90 में मैं एसिम्टोट्स बना लेता हूँ। सबसे पहला काम, एसिम्टोट्स बनाना। ये मैंने एसिम्टोट्स बना लिए। ओके। तो पहला प्लॉट मैंने कर लिया भाई, जीरो पे जीरो है। फिर वन पे 45 है। 45 हमारे पास यहां पर कहीं पे होगा। 45 हमारे पास यहां पर कहीं पे होगा, तो यहां पर मैंने वो बना लिया। एक पॉइंट रख दिया वन पे भाई। नेक्स्ट हमारे पास है भाई, इन एसिम्टोट तो मैं बना चुका हूं। एसिम्टोट के अंदर हमारे पास एसिम्टोट का स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है। फिर हमारे पास है 180 पे जीरो, तो 180 पे जीरो लगाया। फिर हमारे पास है 135 पे -1, तो -1 पे 135, यहाँ पर सेंटर में कहीं पे होगा 135 पे। 135 यहाँ पर होगा कहीं पे। ठीक है। फिर हमारे पास है, फिर से इनफाइनाइट है हमारे पास, इन्फिनिटी है। फिर हमारे पास है 225 वन पे, तो यहाँ पर होगा 225। और फिर ये इसका एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट 315, फिर जीरो।
ठीक है, सबको समझ में आ गया ये 10 का ग्राफ किस तरीके से बना, सबको समझ में आ गया? एवरीवन, आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन प्लीज, आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन।